मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। सुपर संडे का सुपर प्रैक्टिस सेट 3 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। तो बीपीएससी ऑडिटर, सीडीपीओ 67, जितने तरह के पीसीएस एग्जाम देने वाले हैं सबके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, ऑडिटर एग्जाम 25/4 को होगा या नहीं अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक ना एडमिट कार्ड आया है और ना ही कोई नोटिफिकेशन। वैसे एसएससी, सीएचएसएल और एनडीए का एग्जाम तो हो ही रहा है, इसलिए आप लोग 25/4 समझकर ही अपनी तैयारी करते रहिए, छोड़िए मत, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। और फालतू सवाल पूछना बंद कीजिए कि एग्जाम कब होगा नहीं होगा। आप लोग खुद चेक कीजिए ना बीपीएससी के वेबसाइट पर, वहीं पे अच्छा आंसर मिलेगा आपको। आइए शुरू करें। आज का पूरे 150 प्रश्न के हैं, बिल्कुल एग्जाम जैसा लगेगा आपको। पूरा वीडियो देखिएगा तब मजा आएगा दोस्तों। एक दो सवाल देख के बंद कर देने से चैनल सब्सक्राइब जो कर रहा है वो भी अनसब्सक्राइब कर दे रहा है। भैया हम क्या गलत बता रहे हैं, कुछ बताओ तो सही। आइए देखें आज का पहला सवाल। टिबिया अस्थि जो है किसमें होती है? बहुत अच्छा सवाल है, ये सब लोग जानते होंगे, ये बहुत इजी सवाल था। पैर, ध्यान रखिएगा, टिबिया हड्डी कहाँ होती है? पैर में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, विटामिन पे अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, विटामिन पे प्रश्न बनते ही हैं। विटामिन सी को यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम सब लोगों को पता होना चाहिए, स्कॉर्बिक एसिड। बार बार यहाँ से सवाल बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए सही जवाब विटामिन सी। ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाएंगे, पूरे 150 सवाल कराने हैं दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो तो देखिएगा नहीं, 2-4 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आप कथन देख सकते हैं, ऐसे ज़्यादा लंबे कथन हो तो आप इसका आंसर ई समझिए। इसका भी आंसर ई है, आप देख लीजिएगा। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? परमाणु, अणु, यौगिक, मिश्रण। इसमें जो है परमाणु जो है विभाज्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। आप कितना सही करते हैं वो ज़रूर बताइए। अगर आप सच्ची में तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। इसका सही जवाब है बी, कोशिका कला। ध्यान रखिएगा, कोशिका कला। आइए देख अगला सवाल। मानव रक्त में वे छोटी चक्रियाएं जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों। इसका सही जवाब है बिम्बाणु। ध्यान रखिएगा, बिम्बाणु। आइए देख अगला सवाल। विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व है। विद्युत तंतु में क्या प्रयोग करते हैं? बिजली के बल्ब में क्या प्रयोग करते हैं? सब लोगों को पता होगा, टंगस्टन। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। वैक्सीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबो जाती है तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है, यह घटना किसका उदाहरण है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है आर्किमिडीज सिद्धांत। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। वीडियो अच्छा लगे करे दोस्तों तो कम से कम लाइक तो दबाया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, देख के चले जाते हैं, दूसरे चैनल पर लाइक ठोक रहे हैं जिस पे कुछ नहीं बताया जाता है। थोड़ा सा तो कीजिए, मेरे मेहनत को थोड़ा तो सलाम कीजिए। तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है कोशिका क्रिया। कोशिका क्रिया, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। प्रासरव तरंगे क्या है? इसका सही जवाब है श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे। ध्यान रखिएगा।
आइए देखिए अगला सवाल। पदार्थ के आणविक भार की गणना खाली स्थान का मापन करने के की जा सकती है, किसके द्वारा? इसका सही जवाब है बी, वाष्प घनत्व। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बफोट मापक्रम किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब है ए, हवा की गति। ध्यान रखिएगा। बफोट मापक्रम हवा की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। आइए देखिए अगला सवाल। सीसा तत्व खाली स्थान रासायनिक प्रतीक से व्यक्त है, किससे व्यक्त किया जाता है सीसा तत्व? इसका सही जवाब है पीबी। ध्यान रखिएगा। नीचे दिए चार माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। लकड़ी, ईंट, जल, वायु, किससे ध्वनि तेज गति से करती है यात्रा? इसका सही जवाब है बी, ईंट। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? निर्वाचन आयुक्त अभी चेंज हो गए, मैं उन पर वीडियो बना दिया था। क्वेश्चन के अनुसार जो है सुनील अरोड़ा थे। करंट का वीडियो भी देखा कीजिए दोस्तों, उसमें करंट के आपको पता चलेंगे। समतल सड़क पर दौड़ते अश्व में निहित ऊर्जा होती है, कैसी ऊर्जा होती है? इसका सही जवाब है सी, गतिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि चल रहा है, गति में है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? अशोक के काल में पाटलिपुत्र में तीसरा जो था बौद्ध संगीति, सब लोगों को पता होगा, इसलिए आप आंसर इतना तो निकाल ही सकते हैं आराम से, बौद्ध। ध्यान रखिएगा। भारत द्वारा संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बताया जा चुका है ये। इसका सही जवाब है बी, 1919। और मार्लेमेंटो सुधार 1909। ये दोनों ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905 में बंगाल विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, सब लोगों को पता होगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से किसने मार्च 2020 में ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है कैटरीना सकेलारोपोलू। ध्यान रखिएगा, नाम आप नोट कर सकते हैं, कैटरीना। कैटरीना का नाम समझ के याद रख दीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? अभी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है 14वीं शताब्दी में। ये तो सब लोग जानते होंगे, पहले भी सवाल कराया जा चुका है। कुछ सवाल आपको इतने इजी मिलेंगे, इसमें समय नहीं लगेगा, लेकिन कुछ सवाल बहुत समय खा जाते हैं। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है इंग्लैंड में। ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। ये भी सवाल कराया जा चुका है। हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता है, आप ये पूरा देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, इनमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। हिमालयी नदियों की विशेषता है, ध्यान रखिएगा, 12 मास पानी उसमें आते रहता है। 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? सब लोग इसको जानते होंगे, कालीकट बंदरगाह पे। वहाँ का राजा जयमोरिन, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ने उनका स्वागत किया था। आइए देखें अगला सवाल। अगस्त 2020 में उत्तर रेलवे ने किन दो स्थानों के बीच पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है? बहुत अच्छा सवाल है। अगस्त 2020 में ही हुआ है, इस पे भी
पहली व्यापार माला एक्सप्रेस? इसका सही जवाब है ए किशनगंज दिल्ली और जिरानिया त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा। और किसान रेल कहाँ से कहाँ हुई थी? देवलाली से दानापुर। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल अभी बन सकता है, अभी करंट में ही है। राजीव गाबा है क्या है? तो सही जवाब है भारत के कैबिनेट सचिव। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ओबरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है बी थर्मल पावर स्टेशन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह निम्नलिखित किस रोग से ग्रस्त है? इस पे भी पूरा अच्छा से वीडियो बनाया हुआ है, अगर देखे होंगे मेरा पूरा सेट में। तो इसका सही जवाब है सी मायोपिया। दूरदृष्टि निकट दृष्टि पे अच्छे से समझाया गया है दोस्तों। आप पूरा प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगा। 2-4 क्वेश्चन देख लेने से कुछ नहीं हासिल नहीं होगा। जनवरी 2020 में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? इसका सही जवाब है झरिया। ध्यान रखिएगा। 287 नगरों में से झरिया जो है सबसे प्रदूषित है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांत में क्या होता है ये तो सब लोग जानते होंगे। कैल्शियम। दांत और हड्डियों में कैल्शियम होता है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक हृदय रोग है? इसमें से पहचानना है। तो सही जवाब है एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस ध्यान रखिएगा। एंजाइना पेक्टोरिस। आइए देखिए अगला सवाल। पुस्तक नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है डॉक्टर कल्याण कुमार डे। ध्यान रखिएगा। सब तरफ से सवाल पूछा जाता है दोस्तों, बीपीएससी है चाहे कोई भी एग्जाम में, आजकल तो सब में पूछा जा रहा है। अगस्त 2020 में निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली RO2 का सफल परीक्षण किया? इसका सही जवाब है इजराइल। ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे देश हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इजराइल, सऊदी अरब, ये तो ऐसे पूछते हैं। निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है। कथकली, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। इसका सही जवाब है डी कुचिपुड़ी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अग्निशामक में कौन सा गैस प्रयोग की जाती है? आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व कौन सा स्रोत अर्जित करता है? बहुत अच्छा सवाल है। और इसका सही जवाब है ए एक्साइज। ध्यान रखिएगा। जानते होंगे, अच्छी बात है। टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? इसका सही जवाब है डी आंत। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक करना चाहता है? कोरोना के पहले ये कुछ ज़्यादा ही छाया हुआ था, लेकिन कोरोना काल से थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसका सही जवाब है 2024-25। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। दिसंबर 2019 में बिम्स्टेक देशों के जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित हुई? बहुत अच्छा सवाल है बिम्स्टेक का। इसका सही जवाब है बी नई दिल्ली में हुआ था, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल।
भारतीय मूल की सुचेता सतीश को किस क्षेत्र में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है बी संगीत। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। निम्नलिखित में से प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है? गेहूं, चावल, दाल, हरी सब्जी। सब लोग जानते होंगे दाल में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आइए देखो अगला सवाल। भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ये भी अच्छा सवाल है और ये तो सब लोग जानते होंगे, शक, संवत, शक, युग। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। शक संवत कब स्टार्ट हुआ था? 78 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखिएगा। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? बार बार ये सवाल देखा जाता है, कितनी बार बताया जा चुका है प्रैक्टिस वोटों में। इब्राहिम लोदी। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है? सही जवाब है ए ग्लासगो। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ए डेविड मालपास। ये सब चेंज भी होते रहते हैं, आप लोग करंट का देख लिया कीजिए। नीलगाय किस जंतु परिवार की सदस्य हैं? सही जवाब है जेब्रा परिवार। ध्यान रखिएगा, नीलगाय जो है जेब्रा परिवार का सदस्य है। आइए देखो अगला सवाल। सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? ये तो बच्चे सा सवाल हो गया। क्रिकेट में। क्रिकेट क्योंकि इतना चलता है कि उसके सारे तो बच्चों को ध्यान होंगे ही। उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है? कल ही में हम इस सवाल पे था, उसमें राजधानी दिया था जापान की राजधानी टोक्यो, और यहाँ पे दे दिया जापान, तो जापान समझ लीजिए। सबसे पहले सूरज जो है वहीं उगता है। आइए देखें अगला सवाल। यूके सिन्हा समिति संबंधित है? किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है बी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखो अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 पुनर्निर्मित विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया? इसका सही जवाब है डी राइटर्स बिल्डिंग। इसमें यह शामिल नहीं है। बाकी तो विक्टोरिया मेमोरियल आप जानते होंगे, कलकत्ता का ही है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? सही जवाब है 18 जोन। ये तो सब लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा। वोकल फॉर लोकल विचार निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिएगा। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डी इलियास होप। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने की? इसका सही जवाब है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट
हर्बल स्पेंसर। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। सब लोग जानते होंगे 1947 में इन्हीं के द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था। आइए देखिए अगला सवाल। शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? ये भी सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब है पैंक्रियाज। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता है? इसका सही जवाब है गुर्दा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को लौह पुरुष कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सब लोग जानते होंगे। ध्यान रखिएगा, जो नहीं जानते हैं जरूर नोट करें। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, तो कौन भुला सकता है। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। इसके बाद से ही अंग्रेज जो है अपने भारत में छा गए। आइए देखिए अगला सवाल। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये बहुत इजी सा सवाल है। सासाराम, जो सब जानते होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। साइमन कमीशन का भारत आगमन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? ये भी बहुत बार कराया जा चुका है। 1928 ईस्वी में, जहाँ लाला लाजपत राय को लाठियों से प्रहार किया गया था जब वो विरोध कर रहे थे। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से किस योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं की रोकी जा सकने वाली मौतों को शून्य स्तर पर लाए जाने से है? बहुत अच्छा सवाल है। किस योजना से है? इसका सही जवाब है सुमन, SUMAN। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में बड़ा कैंसर शोध संस्थान स्थित है? इसका सही जवाब है डी, मुंबई में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही जवाब है अरावली। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। रतौंधी की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन प्रयोग किया जाता है? तो बच्चे सा सवाल हो गया। सही जवाब है विटामिन ए। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए? यही सवाल भी कराया जा चुका है। मीठा भोजन जो है खाने की सलाह नहीं दी जाती है। आइए देखिए अगला सवाल। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? ये सवाल भी सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब है किडनी। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? इसका सही जवाब है एक से ज्यादा है। सदिश और अदिश राशि को भी आप एक बार जरूर देख लें। इस पे भी सवाल रहता है दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, एंजिल जलप्रपात। ध्यान रखिएगा।
तेजी से उभरते ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत का विश्व में कौन सा स्थान 2019-20 में रहा है? उभरते ग्रीन बॉन्ड मार्केट में, इसका सही जवाब है सी, दूसरा। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। फोना का तात्पर्य किससे है? वन से, जंतु से, पर्वत से, महासागरीय तलहटी से। इसका सही जवाब है जंतु से। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। शरीर का कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? ये भी सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब है तिल्ली। ध्यान रखिएगा, मलेरिया जो है मच्छर के काटने से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है? ये भी सवाल कराया जा चुका है। अनुच्छेद जो है 368। ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए सही जवाब जो है ए। आइए देख अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल समांतक कितने वर्ष का होता है? सही जवाब है 5 वर्ष। ये तो सब लोग ऐसे ही बता देंगे कि लगभग 5 वर्ष का तो सबका होता ही है। मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ये देख सकते हैं कथन। इसके अनुसार कौन कौन सा सही है पूछ रहा है। इसका सही जवाब है बी, केवल 2 और 3। मैं 2 और 3 कथन दिखा दे रहा हूं, उनसे आप रिलेटेड देख लीजिएगा। 2 और 3 सही है, पहला सही नहीं है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये सही नहीं है। आइए देख अगला सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? सही जवाब है अपना बिहार। 2011 की जनगणना में पूरा वीडियो मैं बना भी दिया हूं, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ये भी सब लोग जानते होंगे, शुक्र ग्रह। ये सब अब बच्चे सा कुछ क्वेश्चन हो गया। आइए देख अगला सवाल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ? ये सवाल भी कराया जा चुका है। इसका सही जवाब है 1920 में। आइए देख अगला सवाल। भारत कब संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना? सब लोग जानते होंगे 26 जनवरी 1950 को। ये तो कोई भी बता देगा। उसी दिन संविधान भी लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व का सर्वाधिक अंडा उत्पादक देश है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। इसका सही जवाब है ए, चीन। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के बाद हीरा में पॉलिश करने वाला सबसे बड़ा देश है? हीरा में पॉलिश करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? इसका सही जवाब है बेल्जियम। ध्यान रखिएगा। सेटर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कोई नहीं जानता दोस्त, इसलिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, पूरा प्रैक्टिस करते रहिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई, इसलिए ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही जवाब है 2012 से 17। ध्यान रखिएगा, इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना अब नहीं आएगी। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप कथन देख सकते हैं। ऐसे कथन का अधिकतर ई कुछ का जाता है ही है। ध्यान रखिएगा, आप आराम से रोक रोक के देख सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? रबी और खरीफ दोनों भी बता चुका है फसल कौन कौन सी आती है। इसमें रबी फसल पूछ रहा है तो गेहूं, ध्यान रखिएगा। सब प्रैक्टिस सेटों में डिटेल में बताया जाता है दोस्तों, इसलिए प्रैक्टिस सेट भी डेली देखा कीजिए। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में भारत का समग्र एसडीजी इंडेक्स स्कोर है। इसका सही जवाब है 60, ध्यान रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है मदुरई, ध्यान रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर पर अधिकतर सवाल बनता है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है? इसका सही जवाब है शक्तिकांत दास, तो सब लोग जानते होंगे। दक्षिणेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है कोलकाता में, दक्षिणेश्वर मंदिर, ध्यान रखिएगा। नाम है दक्षिणेश्वर लेकिन सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? सही जवाब है शिबू सोरेन। इनके लड़के हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, सब लोगों को पता होगा। निगार जोहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई है? इसका सही जवाब है पाकिस्तान, इसलिए ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। निगार जोहर पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय लेखक लेखिका को पुस्तक द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 दिया गया है? इसका सही जवाब है कृतिका पांडे, ध्यान रखिएगा। ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक्स। द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ पुस्तक किसकी रचना है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डॉक्टर आदिशा दास, ध्यान रखिएगा। बहुत नए नए सवाल होंगे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट इसीलिए करते हैं। आप वो सवाल ही मत देखिए जो आप जानते हैं, हमेशा नए सवाल के लिए रहिए तैयार। भारत में घरेलू बचतों में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है ए जमाओं का। जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं वो एग्जाम में ठोस हो के आते हैं दोस्तों। एग्जाम में थोड़ा अलग बुद्धि लगानी पड़ती है। कारोबार के भूमंडलीयकरण के युग में M&L का पूर्ण रूप क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ध्यान रखिएगा सी। आइए देख अगला सवाल। निम्न में से किस देश के 3 खिलाड़ी जिन्होंने 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019 में पदक जीता था डोपिंग के दोषी पाए गए हैं? सही जवाब है डी पाकिस्तान के, और अपना विरोधी है इसलिए ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। देश में सर्वाधिक कक्ष वनस्पति मैंग्रोव कवर किस राज्य में है? 100वां सवाल है। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा। अभी भी 50 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं दोस्तों, और आप आराम से पूरा वीडियो देखिए तभी मजा आएगा आपको। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं, ये भी सब सवाल जानते होंगे, दयानंद सरस्वती, पहले भी कराया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतः ग्रह है? प्लूटो, यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति। इसका सही जवाब है शुक्र, ध्यान रखिएगा।
अंतःग्रह। आइए देखिए अगला सवाल। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहुत अच्छा सवाल है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मैडम भिखाजी का नाम मैडम भिखाजी कामा द्वारा तैयार किया गया था। ध्यान रखिएगा। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। इसमें नाम आप समझ सकते हैं। इसका नाम सही डी, मैडम भिखाजी कामा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? इसका सही जवाब सी, चतुर्थ। ध्यान रखेगा। आइए देखिए अगला सवाल। किस राज्य की कोसी मेची लिंकिंग परियोजना अभी छाई हुई थी को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? बहुत अच्छा सवाल है ये। बिहार और नेपाल का कोसी नदी का पानी जहाँ से आता है, नेपाल का पानी। ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाता है? का सही जवाब है बी, सवाना। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है। सुगौली की संधि भारत व नेपाल के बीच में हुई थी, अंग्रेजों के समय में हुई थी। इसका सही जवाब है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। इसी को हवाला देख के अभी नेपाल सरकार ने कुछ अलग नक्शा जाहिर किया था, आप न्यूज में देखते होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? यह सवाल भी कराया जा चुका है। इसका सही जवाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ध्यान रखिएगा। इस पर बताया जा चुका है ज़्यादा डिटेल में। घास पत्ते एवं मूत्र में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब है बेंजोइक अम्ल। ध्यान रखिएगा। 11 घास पत्ते एवं मूत्र में जो है डी, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गलती हो गया था, गलत दिख गया था। अब ध्यान रखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। आइए देखिए अगला सवाल। व्हीटस्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? इसका सही जवाब है प्रतिरोध। ध्यान रखेगा। आइए देखिए अगला सवाल। किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है? इसका सही जवाब है एक से ज़्यादा। ध्यान रखेगा, इसलिए आंसर जो है ई हो गया। निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी? निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी? सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब राजा राम मोहन राय। ध्यान रखेगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिए। आइए देखिए अगला सवाल। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? ये भी सब लोगों को पता होना चाहिए, कालीबंगा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कहाँ पे थे? का सही जवाब है कोलकाता में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बागलीहर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? सही जवाब है चिनाब नदी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है
कब होती है? इसका सही जवाब है उत्तर पूर्व मानसून से। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश ने अभी तक अपने आदमी अंतरिक्ष में नहीं भेजे हैं? सब लोग जानते होंगे इसका सही जवाब ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा। एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है, कैसा होता है? इसका सही जवाब है आभासी, सीधा और हरासित। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। जब तरंग माध्यम में से चलता है तो क्या होता है? इसका सही जवाब है बी, ऊर्जा आवर्ती रूप में स्थानांतरित होती है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में उच्चतम कार्बन अंश प्रतिशत होगा? इसका सही जवाब है एंथ्रासाइट। ध्यान रखिएगा। हीरे की चमक किसके कारण होती है? ये तो सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब है उच्च अपवर्तनांक। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। वनस्पति घी बनता है जब वनस्पति तेल को उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्म विभाजित निकेल की उपस्थिति में किसके साथ गर्म किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, हाइड्रोजन के साथ। ध्यान रखिएगा। सारे अच्छे सवाल हैं दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए। 2-4 क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं हासिल होगा आपको। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? इसका सही जवाब है डी, स्त्रावी। ध्यान रखिएगा। अब ये मैथ के सवाल अब आएंगे 10। एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन की तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसका सही जवाब है डी, आप निकाल के देख लीजिएगा, 9 गुनी। मैं मैथ के क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप आंसर बता देता हूँ, आप बना लीजिएगा। 127 का ए। ध्यान रखिएगा। ये देखिए 128 क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसका आंसर है बी, 7500 लीटर। आप बना के आराम से देख लीजिएगा। आइए देखे, दिखाने का मकसद मेरा ये है दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ से मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब है 1/25 ए। 130 का बी। इसलिए मैं प्रैक्टिस सेटों में मैथ के क्वेश्चन नहीं लेता, लेकिन सुपर प्रैक्टिस सेट 150 क्वेश्चन में उसमें तो आपको दिखाना ही पड़ेगा किस तरह के प्रश्न बनते हैं मैथ के भी। 131 का डी। ध्यान रखिएगा। एक 132 का सी। 133 का सी। 134 का सी। ध्यान रखिएगा, तबीयत खराब है फिर भी। 135 मार्क तो सब लोग निकाल देंगे। इसका भी सही जवाब सी। आप आराम से निकाल के देख लीजिएगा। अब दोस्तों ये बिहार स्पेशल के आ गए। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बहुत अच्छा सवाल है। हर्यक वंश। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ कब हुआ? इसका सही जवाब है बिंबिसार के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये बिहार स्पेशल का। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? इसका सही जवाब है बहावी आंदोलन। ध्यान रखिएगा। भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किया किसने किया था? इसका सही जवाब है बी, सैयद अहमद शहीद ने। ये भी अच्छे सवाल हैं।
आइए देखें अगला सवाल। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है? क्या कारण है? इसका सही जवाब है बी चक्रवाती तूफान। सब लोग सुनते होंगे आम बोलचाल की भाषा में। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है, कैसी रहती है? सही जवाब है उत्तरायण। ध्यान रखिएगा। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहती है? सही जवाब है अप्रैल, जो अभी चल रहा है। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है, किसको सौंपेंगे? राज्य का जो है मुख्य कौन होता है? तो राज्यपाल। ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। ये देखिए आ गया उस पर भी। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है, किसको सौंपेंगे? तो राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनको शपथ दिलाते हैं। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? इसका सही जवाब है सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान के भाग 4 में। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डी केंद्रीकृत उत्पादन। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। इतना तो सब लोग जानते होंगे। वैशाली में स्थित निम्न पर्यटक स्थल में से कौन नहीं है? चारों में से कौन नहीं है? तो नाथनगर नहीं है। ध्यान रखिएगा। ये आगे आज का लास्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें से आप देख लीजिएगा। इसका सही जवाब है बी मंदार हिल शिव सर्किट में नहीं है सुमेलित। तबीयत खराब होने के बाद भी दोस्तों मैंने 150 सवाल करा दिए सुपर प्रैक्टिस सेट संडे का। ये देखिए आप आंसर का मिलान भी कर सकते हैं, आराम से देखिए। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, अपने पूरे ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों। तबीयत खराब होने में भी हम वीडियो बनाकर आपके सामने ला रहे हैं। अब क्या करें हम आपके लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।